हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं इलेक्ट्रोस्टैट का न्यू वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का फुल रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट क्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। एग्जाम से आप 1-2 दिन पहले इस वीडियो लेक्चर को देखें और एग्जाम में 100% मार्क्स पाए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में जनरली हम लोग स्टडी किस चीज़ का करते हैं, चार्ज का करते हैं। और वो चार्ज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। और ये चार्ज का जो मोशन होता है वो रेस्ट में रहता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। देन स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। और इस चार्ज का एसआई यूनिट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एसआई यूनिट कूलम है। और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो ये किस क्वांटिटी के अंदर आएगा, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या है आपका निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अगर पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ध्यान से सुने, 2 तरह के होते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन आप अगर पॉजिटिव एक साथ रखोगे तो दोनों के बीच में रिपेल होगा, रिपल्सन फोर्स आएगा। अगर निगेटिव को एक साथ रखोगे तो क्या होगा, रिपेल होगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। सेम चार्ज है। अगर अपोजिट चार्ज रखे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर किसी एटम से आप ये देखो, ये किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो एक्वायर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका एटम है, इस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। जैसे ही आप रिमूव करोगे तो इस एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा या एक्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर सेम एटम से आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो क्या होगा, इस एटम पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा या अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्यू ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर वन टू अदर बॉडी। आपका जो चार्ज है किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। 2 कंडक्टिंग चार्ज, आप 2 कंडक्टिंग मटेरियल रखो, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे आप चार्ज नहीं रखो, दोनों को एक साथ रखोगे तो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज। यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। चार्ज की ये प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। क्या कहना चाह रहा है, अलजेब्रिक एडिशन ऑफ चार्ज। क्या मीनिंग हुआ, अगर आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपके पास +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5 +Q6 इस तरह चार्ज रिप्रेजेंट है या उसके अंदर प्रेजेंट है चार्ज, देन Q नेट इक्वल टू आप लिख सकते हो Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5 +Q6 डॉट जितना चार्ज रहेगा उसका हम समेशन लेते हैं। यही हमारे कहता है एडिटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व। किसी भी सिस्टम में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, वो कंजर्व होता है। इसी के लिए कहा जाता है चार्ज नादर, इस पॉइंट में कहा जा सकता है चार्ज नादर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट करेंगे ना तो डिस्ट्रॉय करेंगे, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। वो ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अदर बॉडी, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन चार्ज, चार्ज एक्सप्रेस एज 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन डॉट। क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन जो आपका है जिसे हम चार्ज कहते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होता है ऑलवेज इंटीग्रल फॉर्म में। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन समथिंग ETC इस तरह होता है रिप्रेजेंट। यहाँ पे लिखा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन डॉट 100 इलेक्ट्रॉन या N इलेक्ट्रॉन, वेयर N आपका नंबर ऑफ इंटीजर 1 2 3 4 5 6 इस तरह रहेगा। अगर आपसे कोई कहे कि हाफ इलेक्ट्रॉन 3.4 इलेक्ट्रॉन या 0.4 इलेक्ट्रॉन तो ये कहना गलत हो जाएगा। नेवर एक्सप्रेस 0.5 इलेक्ट्रॉन 0.3 इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज प्रेजेंट किस में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, 2 चार्ज के बीच इंटरेक्शन फोर्स का काम करता है। इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, KQ1 Q2 बाई R², वेयर R² क्या है, 2 चार्ज बॉडी 1 चार्ज बॉडी 2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R² Q1 Q2 क्लियर। वेयर K इक्वल टू क्या होता है, 9 × 10⁹ SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये एग्जाम में आता है। वेयर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, एयर के लिए लिया जाता है एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 8.85। यहाँ पे हम लिख देते हैं 8.85 10 इनवर्स 12 होता है एप्सिलॉन का वैल्यू। ओके, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एयर के लिए लिया जाता है। अगर आपका एयर क्या है, मीडियम है, अगर आप मीडियम चेंज कर रहे हो, एयर के जगह पे वाटर ले रहे हो या ऑयल ले रहे हो या कोई अदर मीडियम ले रहे हो, देन वहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा और कैसे हम फाइंड करेंगे, देन उसके लिए मेरे पास है रिलेटिव परमिटिविटी, ई आर इक्वल टू ई एम बाई ई नॉट। ई नॉट गिवन रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन रहेगा। सपोज करो वाटर का हम निकाल रहे हैं, देन ई नॉट आपको पता है 8.85 होगा, ई आर वाटर का गिवन रहेगा, देन वाटर मीडियम का हम परमिटिविटी फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही आप फाइंड करोगे इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, देन के का वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगा, देन हम यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे और फोर्स निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट में क्या है, कूलम्ब्स लॉ को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर के फॉर्म में। दो चार्ज है, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, ये चार्ज 1 सपोज करो, चार्ज 2 सपोज करो, यहाँ का पोजीशन वेक्टर r1, यहाँ का पोजीशन वेक्टर r2, देन फोर्स ऑन 1, यहाँ पे लिखा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस चार्ज बॉडी पे ये वाले चार्ज सेकेंड चार्ज फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन इधर होगा लेफ्ट की तरफ। इस चार्ज पे सेकेंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट में होगा। देन F12 हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड। ओके, R1 से R2 का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, देन इनटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये आपका क्या हुआ, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। देन इसी तरह आप F21 भी लिख सकते हो। क्लियर, कूलम्ब्स लॉ को, जो आपका कूलम्ब्स लॉ है ये ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो क्यों करता है न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे, ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, क्योंकि सेम चार्ज है। F12 के लिए भी सेम चार्ज लिया, डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी F21 लेंगे तो K Q1 Q2 बाई आर क्यूब R2 माइनस R1 होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों का डिफरेंट है, एक लेफ्ट है तो एक राइट है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। देन हम कह सकते हैं इट्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर, F12 इक्वल टू माइनस F21। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम, आप एक सिस्टम लो, उस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 एन तक। आप एक पार्टिकुलर चार्ज पे कंसंट्रेट करो, एक ये रहा हमारा एक पार्टिकुलर चार्ज है। अब इस चार्ज पे Q1 फोर्स लगाएगा, F1 फोर्स, Q1 फोर्स लगाएगा, Q2 फोर्स लगाएगा, Q3 फोर्स लगाएगा, डॉट 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 Qn फोर्स लगा। देन सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, Q1 के थ्रू इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, देन F1, Q2 के थ्रू इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, F2 से लिखेंगे, Q3 के थ्रू इस चार्ज कैपिटल चार्ज Q पे फोर्स लगेगा, F3 लिखेंगे, डॉट 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 Qn के थ्रू इस चार्ज पे फोर्स लगेगा तो उसे हम Fn लिखेंगे। देन Fnet जो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn, सारे ये वेक्टर के फॉर्म में रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लो और वो पॉजिटिव चार्ज आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, और उस पॉजिटिव चार्ज को किसी भी जगह आप पुट करो, किसी प्लेस पे पुट करोगे तो क्या होगा, अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, और वो फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ पे हम बनाए हुए डायग्राम, ये हमारा रेडियली आउटवर्ड फील्ड क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, वीक नहीं होना चाहिए, तो वो नेगेटिव चार्ज जैसे ही आप पुट करोगे किसी भी प्लेस पे तो वो अपने चारों तरफ रेडियली इनवर्ड, देखो यहाँ पे रेडियली इनवर्ड फील्ड क्रिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड टिल इन्फिनिटी। आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इसका डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर सकते हो, लेंथ मेजर नहीं कर सकते हो, देन हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टिल एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी तक ये जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, स्मॉल चार्ज नेवर क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप वीक चार्ज लो, स्मॉल चार्ज लो, सपोज कर लो वैल्यू आप 0.45 माइक्रो कूलम ले रहे हो चार्ज, तो वो अपने चारों तरफ
इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये काफ़ी वीक है, कमज़ोर चार्ज है। आपको स्ट्रॉन्ग चार्ज लेना होगा तभी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आपका ये प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इसे आप घेर लो, जितने सारे फॉर्मूला उसे ब्रैकेट में कर लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एल लेंथ ऑफ रड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम इंट। क्या कहना चाह रहा है, आप एक यूनिफॉर्म लेंथ का, एल लेंथ का रड लो, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्म चार्ज प्लस 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 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, इस लेंथ, एल लेंथ के रड से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस गिवन रहेगा आर है, देन पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा के क्यू बाई एल, ब्रैकेट के अंदर 1 बाई आर माइनस 1 बाई एल प्लस आर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन बता रहा है, ये एरो डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है तो अवे होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, हाफ रिंग के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये आपका हाफ रिंग है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है और इस पर यूनिफॉर्म प्लस चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। देन सेंटर ओ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा 2k लैम्डा बाई आर, वेयर के आपको पता है आर रेडियस है और लैम्डा क्या है आपका LCD, इट्स मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन रहेगा। देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा 2k लैम्डा बाई आर और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो जस्ट इसका अवे, ये रहा इसका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रहा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फुल रिंग, फुल रिंग के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आपने ये लिया फुल रिंग, इसका रेडियस आर है और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस 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 इस तरह यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। देन आपको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वेयर रिंग का जो सेंटर है, इस सेंटर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस x गिवन है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये रहा आपका फुल रिंग का फॉर्मूला और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अवे। अब सपोज कर लो ये पॉइंट सेंटर पे आ जाए, ये P पॉइंट सेंटर पे आ जाए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आप पुट कर दो x की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 0 तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जनरल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक आपने देखा फुल रिंग के लिए, हाफ रिंग के लिए, अब हम लोग जनरल केस लेंगे। छोटा सा आर्क दिया रहेगा किसी भी पोजीशन पे, देन आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे सेंटर पे। देखो ये हमारा आर्क दिया हुआ है जिसपे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस आर्क का रेडियस r है। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाले लाइन, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल अल्फा दिया हुआ। देन ई नेट कैसे फाइंड करोगे, ई नेट इक्वल टू आपको होगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू सैन अल्फा बाई 2 होगा और इसका डायरेक्शन अवे होगा। क्लियर। अब देखो इस फॉर्मूला से आप कैसे फुल रिंग का और हाफ रिंग का वैल्यू फाइंड करोगे। कंसीडर करो हाफ रिंग का आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला ये है, एंगल क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, देखो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल 180 डिग्री होगा। यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे क्या होगा, साइन 180 डिग्री बाई 2 साइन 90, ये 1 हो जाएगा। देन ई नेट का वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर आ गया। इसी तरह आपका ये भी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया तो आप लोग इसे पॉज करके लिख लो, हम इसे रब करने जा रहे हैं। रेडी 1 2 3।